यहाँ से बिहार से जो धान आपका जाता है वो 800 से और 1000 और 1100 रुपए क्विंटल तक उसकी खरीद होती है। और जो बड़े बड़े सेलर्स वाले हैं वे पूर्वांचल से, पूरा बिहार से, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र से खरीद कर लेकर जाते हैं। जब ही भारत का यही हाल है, क्योंकि मक्का का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है, यही हाल उनका है। तो सबसे बड़ी लड़ाई आने वाले टाइम पे भारत सरकार से ये रहेगी कि एमएसपी देश में बने, मंडी सेक्टर को डेवलप करा जाए। मंडी का मतलब ये नहीं कि मंडी अगर खुल जाएगी तो हमको भाव पूरा मिल जाएगा। मंडी का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म है, किसान का प्लेटफॉर्म है, अपने फसल को लेकर जा सकता है। अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो वो उसको बेचेगा कहां। और आज हालात ये है बिहार में कि व्यापारी आते हैं, गांव में तराजू और गाड़ी लेकर आ रहे हैं, वहां से खरीद कर लेकर जाते हैं, ट्रकों में भर के वो बाहर माल भेजते हैं। तो हमको बिहार में भी किसान को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में आंदोलन चला किसान संयुक्त मोर्चे का, ऐसे ही बिहार में जो भी छोटे बड़े आंदोलन चल रहे हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में उनसे मीटिंग करेंगे और एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश भर में हैं। दिल्ली में भी बहुत लोगों ने मदद की, जो परिवार दिल्ली में रहते थे, उनके परिवार यहाँ पे रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, वे अगर दिल्ली में रहते थे तो वहां आंदोलन में शरीक होते थे। तो एक बड़ा लगाव दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा में हो, यहाँ के लोग काम करते हैं और वे उस आंदोलन से जुड़े रहे। तो एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, वो चाहे गन्ना किसान हो या मक्का का या सूरजमुखी या धान और गेहूं का किसान हो। यहाँ पे हालात देखिए कि पटना से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में गए किसी में, कई साल पहली बात है, उनके यहाँ मसूर थी उनके वहां पे, तो 1600 रुपये क्विंटल उसका रेट था, उनका लगी हुई थी करीब 40 बोरी उनका लग रही। तो क्या तो किसान बचाएगा, दालों का भी यही हाल है और सारी फसलों का यही हाल है। तो यहाँ के किसानों से भी हम हैं कि जुड़े और आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। सरकारें कोई भी हैं, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वे आपको भाव नहीं देंगे। तो मूवमेंट को तेज करें, वो चाहे एजुकेशन का हो, फसलों के रेट का सवाल हो, मेडिकल फैसिलिटीज का हो या नौकरी का सवाल हो। अभी अग्निपथ योजना आई, इसमें भी बहुत बुरा हाल देश के नौजवान का होगा। पॉलिटिकल आदमी सत्ता राशि जब तक वो जीतता है वो पॉलिटिक्स करता है, उसका कोई रिटायरमेंट नहीं है। लेकिन 22 और 23, 24 साल का बच्चा जब रिटायर होकर घर आएगा तो क्या कहेगा? वो ठीक लगता है कि 24 साल का बच्चा है, उम्र 24 और 23 साल हुई और ये रिटायर हो गया। तो ये आंदोलन भी जो यूथ का आंदोलन है, ये भी जब रिटायरमेंट होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन ये भी होगा। हमने सब बच्चों को कहा कि अभी आप सिर्फ विरोध करें, अपना काम करें। हम जो किसान हैं, जिनके परिवार से ये बच्चे जाते हैं, हम इस आंदोलन को भी लड़ेंगे। ये बहुत से इशू हैं, आए हैं यहाँ पे बिहार में, 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। यहाँ के मेन फसलों का सवाल है, रोजगार का सवाल है। बिहार के लोग ये नहीं कि पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में मजदूरी का ही काम करेंगे। अपने स्टेट में फसलों के भाव मिलें, उसकी लड़ाई भी बिहार के लोगों को शुरू करनी पड़ेगी। उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे आए और बीच में फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे बरसात के बाद में। जैसे ये धान ये लग जाएगा, उसके बाद में अक्टूबर के आसपास यहाँ पे आएंगे, 10-15 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे और जितने भी छोटे बड़े संगठन होंगे उनसे सबसे बातचीत करेंगे। 30 जिले जो है सूखे की चपेट में है, सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, तो कब से आंदोलन शुरुआत करेंगे सर? जी, 30 जिला है जो सूखे की चपेट में है बिहार में, सरकार के बिहार में 2 ही चीजें होती है, या तो सूखा रहता है या बाढ़ रहती है।
इसमें भी जहां जहां पे भी आज जाएंगे, जोन से स्टेट का जो भी क्षेत्र होगा उसमें पूरी रिपोर्ट बना के आप लोगों के माध्यम से परसों फिर हम बातचीत करेंगे और सरकारों को चिट्ठी लिखेंगे और जरूरत होगी तो यहाँ की गवर्नमेंट से मिलेंगे भी। लेकिन साहब आपने कहा कि देश में बंदी की शुरुआत बिहार जी, आपको नहीं लगता है कि आप बिहार आने में बहुत विलम्ब कर दिए? शुरुआत बिहार से होनी चाहिए थी, कहीं और से चीजें आंदोलन बिहार के नहीं, बीच में 3-4 साल ये कोरोना वाला और ये रहा, बीच में हम बिहार में आए भी, कई बार यहाँ पे आते रहे, छोटे बड़े प्रोग्राम होते रहे यहाँ पे। बिहार में कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी थी तो वे पॉलिटिक्स में ज्यादा वे लोग रहे। तो बिहार में अब संयुक्त मोर्चे के माध्यम से कुछ नए लोग निकले हैं, उनको जोड़कर एक मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल लेट है बिहार में। पता नहीं क्यों आपका ध्यान नहीं जाता है। पूरे देश में बीज हाइब्रिड बीज है, अपना मौलिक बीज आपने खो दिया। किसानों को इस मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ कोई ऐसा अपने पास प्रोग्राम नहीं है कि उनकी जो मनमानी है, और आप लोग उसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि भाई किसान अपना बीज ना हो, हाइब्रिड बीज हो, हर साल बदले। ये जो आर्थिक उनका लोड पड़ रहा है किसानों का, इसके तो नहीं, हम बड़ी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और हमारा 93 से जब ये डंकल ड्राफ्ट आया, जब से हमारा है, और उसी में हाइब्रिड के बाद में अब तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ गए। हम उसके खिलाफ पूरा हमारा मूवमेंट है। आपके नजदीक ही गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमने यहाँ पे जो हाइब्रिड बीज थे और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड थे वो हमने जलाए उनके खेत में, और हमारा पूर्ण रूप से उनके खिलाफ अभियान है। और हमने अपने सीड बैंक, बेंगलोर में हमारा सीड बैंक बना, अभी तमिलनाडु में हम गए, जो भी नेचुरल सीड्स का उत्पादन करते हैं उन किसानों को प्रोत्साहन करते हैं। और हमारा ये है कि नेचुरल सीड हमारे रहने चाहिए। ये भारत सरकार से, लेकिन वो है कहाँ, बिहार में कहाँ है? बिहार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, ये खत्म होते जा रहे हैं। सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, कुछ संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही है। बिहार का ध्यान है, किसानों का भी, संगठनों का भी ध्यान नहीं है। क्योंकि संगठन कुछ जगह हम सीड बैंक बना रहे हैं। हमारा तमिलनाडु में है, कर्नाटक में चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अपना सीड बैंक है। और जो इस तरह के सीड बैंक बना रहे हैं, क्योंकि सरकारें नहीं बना रही और कुछ किसान संगठन अगर बना रहे हैं तो हम उसको प्रोत्साहन करते हैं और किसानों को कहते हैं कि जो कंपनी के सीड आ रहे हैं इनसे आप दूर रहें। अभी तो हाइब्रिड के बाद बिहार में मंडी की बहाली के लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, मिलेंगे। और मंडी बाहर होनी चाहिए। हमने यहाँ की मंडियों की हालात भी देखी, पूर्ण रूप से वो धीरे धीरे व्यापारियों के कब्जे में जा रही है। और जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियां में इंडस्ट्रीज के नाम पे व्यापारियों को खाली जगह दी जाएगी, बिहार में सेट बनाने के लिए वे जगह दी गई है उनको। अगर इस पे आंदोलन और मंडी नहीं बचाई जाएगी तो ये मंडियों की जगह पूर्ण रूप से चली जाएगी। व्यापारियों को रोजगार करने के लिए, छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ये उनको अलाट कर रहे हैं। और खास करके जो बीजेपी के लोग हैं, जो संघ से लोग हैं, उनको ये अलाट कर रहे हैं। एफसीआई के बहुत सारे गोदाम अडानी को, एफसीआई पूर्ण रूप से अडानी के वहां गिरवी रख दी, उन्हीं को ही वो दे रहे हैं कि आप ये जो एफसीआई है पूरा उनको दे लग रहे हैं धीरे धीरे। सरकारें देश को बेरोजगार और जमीन किसान की कितनी जल्दी जाए उसका पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो सरकार है, ये भारत सरकार के साथ में इनकी पार्टनरशिप है, ये चले हुए हैं। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे भी अगर उनकी पॉलिसी से बाहर निकल जाएंगे तो बिहार बचेगा। अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो बिहार भी पूर्ण रूप से खत्म होगा। सर, जब आपका किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स पे, तो उस समय यहाँ जब
किसानों के सवाल हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछते थे कि मंडियां नहीं है, तो ये बात वो बराबर कहते थे कि यही मॉडल तो है जो कि केंद्र सरकार लाई है, जो कि पहले से राज्य में यहाँ चल रहा है। तो आप उनसे मिलने की बात कह रहे हैं फिर? नहीं, तो मिलने की बात तो ये है ना कि मंडी बहाल हरियाणा जाते हैं, जो बड़े बड़े सेलर हैं उनके वहां पे जाते हैं, और इसीलिए भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं ले जाना चाहती। उस टाइम पे बातचीत भी हुई, 13 महीने का आंदोलन चला, और हमारा ये था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी गारंटी कानून उस पर बने तो कुछ किसानों को लाभ हो जाएगा। बिहार का किसान भी जब बचेगा जब एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा। किसी को व्यापार करना है तो वो एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा। एक नया जीएसटी अभी हाल फिलहाल आ गया है, जिसमें गेहूं से लेकर के दही, हालांकि प्रधानमंत्री पहले कहते भी रहे कि खाने पीने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा उस तरीके से। ये जो गरीब आदमी होगा या कोई भी कंज्यूमर होगा, और किसान भी 80% कंज्यूमर है, वो दूसरी चीजें खरीदता है, तो इससे महंगाई बढ़ेगी पूर्ण रूप से। और जो व्यापारी होगा वो तो कंपनी बना के जीएसटी पे खरीद करेगा, उसकी वो छूट लेगा। इसका फायदा पूर्ण रूप से व्यापारी और कंपनी को फायदा होगा, आम कंज्यूमर को इसका नुकसान होगा। राकेश जी, किसानों को खाद की प्रॉब्लम हो रही है, पूरे देश भर में चल रहा है, बिहार में कभी मिल ही नहीं रहा, क्या इसका कोई डाटा है आपके पास? खाद तो हो रही है क्योंकि महंगी होगी। खाद का वेट घटाया इन्होंने बहुत, उसका 50 किलो का था तो 45 करा और उसके रेट बढ़ाए। ये महंगी हुई और बीच में ज्यादा महंगी हुई तो कुछ वापसी ले लिया, तो सरकारों की एक नई पॉलिसी आएगी, महंगी करके थोड़ा सा वापसी ले लो, फिर वो देखो ये हमने सस्ती कर दी। और हमको नेचुरल उस पर जाना पड़ेगा। हमको जो नेचुरल हमारे फर्टिलाइजर थे, हमारा गोबर था, हमारे जो हरी खाद थी, उस पर हमको जाना पड़ेगा। उसी से ही हम बच सकते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और फर्टिलाइजर के भरोसा हम नहीं रह सकते। पैदावार गिरेगी तो क्या होगा? पैदावार गिरेगी तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो सुनो, देश में जब सरकारों को डर यह हो जाएगा कि किसान पैदावार भी गिर सकता है, तो ये भाव देंगे। अभी तो सरकार को है कि किसान पैदावार गिर नहीं सकता। हम तो कहा कि जिस दिन किसान एग्रीकल्चर हड़ताल कर देगा उस दिन सरकारें सुनेगी। देश में 2017 से पहले गेहूं की खरीद बाहर से कर रहे थे। बड़े टिकैत साहब थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, अजमेर सिंह लाखोवाल पंजाब। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया, बातचीत करी कि देश में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ सकती है। उन्होंने सुझाव दिए, 1 घंटे की मीटिंग हुई, जो उन्होंने सुझाव दिए उस पर भारत सरकार ने काम किया, और आज 15 साल तक भी गेहूं की कोई कमी देश में नहीं हुई। तो ये भारत सरकार ना बातचीत करना चाहती, ना पॉलिसी पे बातचीत करना चाहती, और ये समझती है कि किसान की मजबूरी है, ये पैदा करके देगा। किसान की कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप किसान के मान सम्मान से खिलवाड़ करोगे, उसको दाम नहीं दोगे, तो देश में वो दिन भी दूर नहीं कि प्रोडक्शन डाउन होगा। किसान एग्रीकल्चर हड़ताल करने की भी सोच सकता है। सर, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहाँ मेजर कैश क्रॉप आपका गन्ना है। यहाँ तो बिहार में गन्ने के तमाम मिल बंद ही हो रहे हैं, जो कुछ पहले चल भी रहे थे, और बाकी दाम पर तो क्या ही बात करें, जो किसानों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के बिहार के जो शुगर फैक्ट्रियां हैं वो पैसे भी नहीं देती, लेट पेमेंट करती है, और धीरे धीरे ये पूरा जो बिहार का क्षेत्र था, पटना से लगा के पटना का पश्चिम का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के जितने भी गोरखपुर और ये देवरिया ये लगता था, तो पूरी एक बड़ी बेल्ट गन्ने की होती थी। अब क्रॉप्स कम होती रही, भाव कम मिलते रहे, इसमें नुकसान हुआ। भारत सरकार से और बहुत दिन से लगे हैं कि एथनॉल पॉलिसी लेकर आए। एथनॉल पॉलिसी धीरे धीरे अगर बिहार में भी बढ़ जाएगी तो गन्ने का किसान बच सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ जगह इथेनॉल पॉलिसी यहाँ है सर, उस पर इथेनॉल पॉलिसी स्पेसिफिक गन्ना और मक्का ही नहीं पड़ता। 4 पॉलिसी है वो उस हिसाब से देखो, जब किसान को लाभ हो जाएगा, यहाँ का किसान भी उत्पादन करना जानता है, अगर उसको लाभ होगा गन्ने में तो गन्ना उत्पादन कर देगा।
यहाँ पे मेन ये है कि किसान संगठन कमजोर है। संगठन जहां मजबूत होगा वहां पे फसलों के भाव भी और उसके रेट जो होते हैं, जब वो लेट होता है तो आंदोलन जब करना सीख जाएगा तो मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी फैक्ट्रियां हैं जो बॉर्डर पे है, उत्तर प्रदेश के ही कुछ लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियां यहाँ पे हैं और वो पैसे नहीं देते। आंदोलन कमजोर है, हमको मेनली आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। वो सरकारों के खिलाफ हो, वो फैक्ट्री के खिलाफ हो, वो इंडस्ट्रीज के खिलाफ हो। आंदोलन भी मजबूत हो तो जब भी ये भाव भी देंगे, नहीं तो ये व्यापारी हैं, इनको फ्री में गन्ना मिल गया, 1 साल के उधार मिल गया, 6 महीने के उधार मिल गया, ये तो बिजनेसमैन है, इनको पैसों को रोक कर रखेंगे तो उससे लाभ कमाते हैं। मूवमेंट को खड़ा करना पड़ेगा। असली बात यह है कि मूवमेंट कमजोर है, मूवमेंट का हम अगला टारगेट हमारा मूवमेंट करें। बिहार में आंदोलन की शुरुआत कब करना है? ये आंदोलन की शुरुआत है, आप लोगों से इतने लोग आए तो बातचीत हुई, अब ये धीरे धीरे चर्चा बढ़ेगी, नए लोग इसमें जुड़ेंगे, 3 दिन तक हम रहेंगे, कुछ लोगों से बातचीत यहाँ पे करेंगे, कुछ नए साथियों को जोड़ेंगे और एसकेएम से जो किसान संयुक्त मोर्चा है उससे जोड़ेंगे और एक आंदोलन यहाँ पर होगा, यहाँ पे बातचीत होगी, यहाँ की सरकारों से भी बातचीत करेंगे।